सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेम्स ऑफ द लैंड। द टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अब हम लोग अपनी जो हमारा देश है उसको कौन से दो नामों से जानते हैं? इंडिया और भारत। तो क्या आपको पता है कि ये जो वर्ड इंडिया है ये कहाँ से आया? ये आया रिवर इंडस से। इंडस रिवर के बारे में हम अपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। सो इंडस रिवर जिसे संस्कृत में सिंधु नदी बोला जाता है। ठीक है, तो अभी ईरान और ग्रीस आप फाइंड आउट करोगे अपने एटलस में, और अब आप ये जानोगे कि ये जो नाम है इंडिया, ये किसने दिया था? ये दिया था ईरानियंस और ग्रीक लोगों ने। ठीक है, तो ये जो ईरानियन और ग्रीक थे जो नॉर्थ वेस्ट से लगभग 2500 ईयर्स अगो हमारे इंडिया में आए थे, जो इंडस रिवर के बारे में जानते थे। इन्होंने अपने वर्ड्स में इंडस रिवर को कहा हिंदोस और इंडोज, बिकॉज अब ये लोग बाहर से आए थे तो ऑब्वियसली इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट थी, तो ये इंडस रिवर को बोलते थे हिंदोस और इंडोज। तो हिंदोज और इंडोज ये दो ऐसे वर्ड्स थे जिसकी वजह से हमारे भारत का नाम जो है वो इंडिया पड़ा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया किस तरह से रिकॉग्नाइज हुआ, कि इंडस रिवर के कौन सी साइड वाला पार्ट जो है वो इंडिया था। तो इंडस रिवर का जितना भी पार्ट जो इंडस रिवर के ईस्ट में था उसे बोला गया इंडिया, बिकॉज वो लोग आए थे नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है, तो वेस्ट से वो कौन सी तरफ आ रहे थे? ईस्ट की तरफ। तो बीच में आई रिवर कौन सी? इंडस। सो द नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। तो जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उन लोगों के लिए, उन स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एक नाम यूज किया गया, दैट इज भारत। और बाद में यही नाम जो है वो पूरी कंट्री के लिए दिया गया। अब ये कहाँ लिखा है? ये लिखा गया था हमारे ऋग्वेदा में। और ऋग्वेद क्या है? ये हमारा संस्कृत में लिखा गया एक बहुत ही पुराना कंपोजिशन है जो लगभग 3500 ईयर्स अगो लिखा गया था। आपने वेदों के बारे में सुना होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो उसमें से हमारा जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। और ये जो शब्द है भारत, ये ऋग्वेद से लिया गया है। इंडिया कहाँ से लिया गया है? इंडिया किसने दिया नाम? ग्रीक्स और ईरानियंस ने। और भारत ऋग्वेद से लिया गया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।